बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 2.1 और इसका सवाल नंबर 2। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। दो काम करने हैं। एक तो पहले हमने इनकी नेचर बतानी है। कैसे? इससे पहला लेक्चर जिसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया है और कंप्लीट लेक्चर है कोई 18 से 20 मिनट का, कि जिसके अंदर मैंने आपको 3 कैटेगरीज बना के और जो दो दर्जी मुसावात होती है उसके रूट्स यानी जवाबात की जो नेचर है उसके बारे में बताया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, फ़र्क कुरिंदा मालूम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, और वहाँ से बता देंगे कि इसके जो रूट्स निकलने हैं उनकी नेचर कैसी है। और फिर दूसरा काम वो साथ में हमें कह रहा है, स्टेटमेंट के अंदर बाउंड कर रहा है, जो राइटर है वो कहता है कि आप ये भी करें कि साबित करें कैसे उस मुसावात को कंप्लीट हल करें। कोई सा एक मेथड यूज़ करेंगे हम, वो फैक्टराइजेशन का हो, तकमील मुरब्बा का हो या दो दर्जी फार्मूले का हो, उसको यूज़ करते हुए हमने उस मुसावात को हल करना है। और हल करने के बाद हम बता देंगे भाई ये देखो, जैसे हमने बात की थी ना इसके नेचर के बारे में कि वो नातक है, गैर नातक है, बराबर है, ना बराबर है, इमेजिनरी है, एक जैसी हैं, कैसी हैं। तो भाई देखें, आपने हमने हल करके आपको बता दिया है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने पहले ज़ुबानी बताई है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और 4। इनमें से पार्ट 2 मैं करवा देता हूँ, बाकी आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ख़ुद से कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। हमने इसको करना है सॉल्व, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसकी नेचर पहले बतानी है। नेचर के लिए डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ये बराबर होगा b की ताकत 2 माइनस 4 a और फिर c के साथ ज़रब। अब b क्या होता है? जो दो दर्जी मुसावात में x का अद्दी सर होता है वो b होता है। तो इस केस के अंदर -23 है, -23। फिर उसके बाद है -4 a है। a वो अद्दी सर होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। और फिर c है। c वो होता है जो दो दर्जी मुसावात में अकेला कांस्टेंट लास्ट में आता है, उसको c कहते हैं। तो इस केस में 120 है। तो हमने तीनों जो वैल्यूज़ थी a, b और c की ये लिख दी हैं। अब कैलकुलेटर की मदद से हम देखते हैं कि जो -23 है, अब माइनस है तो माइनस के ऊपर पावर जुफ्त है, जिसकी वजह से माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये रूल है ना कि माइनस की ताकत अगर जुफ्त आ जाए, जिसको इवन बोलते हैं, तो जो माइनस होता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 23 का स्क्वायर लेंगे तो मैं कैलकुलेटर पे मालूम कर रहा हूँ, 23 × 23 529। अब देखें नेक्स्ट, ये माइनस अंदर जब ज़रब होगा सबके साथ तो माइनस ही रह जाएगा। फिर 120 को 4 से ज़रब दे दें, 120 ज़रब 4, तो ये 480 बन गया। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस है, दोनों का फ़र्क मालूम करना है। 480 माइनस या 529 माइनस 480, तो ये आ गया 49। अब देखें ये डिस्क्रिमिनेंट मालूम हो गया। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी, अकेला डिस्क्रिमिनेंट नहीं था बताना, बल्कि नेचर भी बतानी थी कि ये जो ऊपर मुसावात दी गई है इसके जो रूट्स निकलने हैं एट द एंड, तो वो उनकी नेचर कैसी होगी। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट पे गौर करें कि 49 क्या है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये ज़ीरो है, क्या ये पॉजिटिव है। तो ये तो पॉजिटिव है, 49 तो पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव के लिए हम इसको लिख सकते हैं। ये बात आप इत्फाक करेंगे मेरी बात के साथ कि b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो निकला 49 ये पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है। जब ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, तो इसके तो दो केस पड़े थे। मैं डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप पेपर के अंदर या जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपने इस तरीके से गौर के साथ इनकी पहले कैटेगरी फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद नेचर बतानी है। जल्दी नहीं करनी, जल्दी होती भी नहीं है कोई, आपको क्या करना है आपने इतनी जल्दी करके। तो इसकी दो कैटेगरीज थी, ठीक है। एक कैटेगरी थी मुकम्मल मुरब्बा और दूसरी थी नामुकम्मल मुरब्बा। मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, नामुकम्मल मुरब्बा, ठीक है। अब देखें 49 जो होता है ये मुकम्मल मुरब्बा होता है 7 का,
ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 होता है, मुकम्मल मुरब्बा। तो भाई जो मुकम्मल मुरब्बे वाली हमने पढ़ी थी, मुकम्मल मुरब्बा होने की वजह से एक तो जज़र ख़त्म हो जाएगा जो उसके ऊपर आ रहा था ना, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, तो जज़र ख़त्म हो जाएगा और जवाब जो होंगे वो 2 होंगे, जिसको अनइक्वल बोलते हैं। अनइक्वल 2 दर्जी फार्मूला ज़हन में ले आइए ना, अनइक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर ख़त्म होगा तो जनाब रैशनल नंबर मिलेंगे, जिसको नातक कहते हैं। ठीक हो गया। और नातक को मज़ीद मैं डिटेल के साथ अगर लिखना चाहूँ तो इसको रियल भी कहते हैं, रियल को उर्दू में हकीकी कहते हैं। तो भाई ना बराबर इसके होंगे रूट्स, और ना बराबर के साथ साथ वो नातक भी होंगे। ठीक हो गया। नामुकम्मल मुरब्बा वाला जो केस था, इस केस की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लिहाजा इसको छोड़ देते हैं और मुकम्मल मुरब्बा वाले जो कैटेगरीज़ हैं उनको लिख देते हैं। अब देखें, हमें साथ में ये भी कहा गया था कि आप वेरीफाई भी करें, वेरीफाई करें कि वाकई ही ये आपने जो बात की है, जो रूट्स हैं वो ना बराबर हैं और रैशनल है, नातक है। तो भाई हम वेरीफाई कर देते हैं, हमें कौन सा इसमें कोई प्रॉब्लम है। जस्ट हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन के लिए हम इसको पड़ताल कर रहे हैं, और पड़ताल में जो मुतगैर होता है ये बराबर होता है -b, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। अब तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद हम जवाब निकाल के देखेंगे। -b वो रकम होती है जो x के साथ होती है। तो आपको मुसावात नज़र आ रही है, इसके अंदर जो b की कीमत है वो -23 है, फिर प्लस माइनस, और ये सारा जो जज़र के अंदर रकम आ रही b स्क्वायर -4ac, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे हल की है। तो कितना इसका जवाब निकला है, b स्क्वायर -4ac का 49। तो बस इसी 49 को इधर यूज़ कर लेते हैं। लें जी, कितनी आसानी होगी, ओवर 2a बटा 2a, a की कीमत लगा दें जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वहाँ ना। अब देखें, जब इसको हल किया तो माइनस माइनस जमा 23 बन गया, और फिर 49 के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये तो बन जाएगा 7 ओवर 2 1s 2। इसको 2 जवाब आ गए, एक आ जाएगा जमा का साथ और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस का साथ। लें जी, एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, x बराबर 23 जमा 7/2, और ये बन गया 30/2, और इसका जवाब मज़ीद आ गया 15। दूसरा जवाब, ये तो प्लस के साथ था ना, दूसरा जवाब इसका माइनस के साथ निकालेंगे, और वो कैसे, 23 -7/2। अब 23 में से 7 माइनस होंगे तो बाकी आई थिंक 16 रह जाएगा, 3 वो और 4 ये जी, बाकी 16 रह गया, 16/2, ये जवाब तो 8 आ गया। अब देखें जो रूट्स निकले हैं, एक रूट निकला है 8 और दूसरा रूट निकला है 15। तो दोनों रूट्स देख लें मुख्तलिफ हैं। तो जो बात हमने इधर की थी कि वो मुख्तलिफ होंगे, तो भाई वाकई मुख्तलिफ है, हम तो नजूमी निकले, हमने तो बिल्कुल बात सही बता दी। दूसरा हमने कहा कि नातक होंगे, तो जिनका बटा नहीं होता उनका बटा हम 1 लगा के नातक बना सकते हैं। देखें, इसका बटा 1, इसका बटा 1, तो भाई ये नातक भी हैं, p/q की शक्ल में आ गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम बग़ैर किसी मुसावात को हल किए भी बता सकते हैं कि उनकी नेचर कैसी होगी। और क्योंकि हमें बाउंड कर दिया गया कि हम सॉल्व करके बताएं, तो भाई हमने दिखा दिया सॉल्व करके कि वाकई ही इसके जो रूट्स हैं वो ना बराबर होंगे और नातक होंगे। इसी तरह मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 2, और बाकी आप खुद कर लीजिएगा। वेट जी, तो ये है पार्ट नंबर 2, सवाल नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2। अब इसमें हमने करना क्या है, पहले तो नेचर बतानी है और उसके बाद फिर हल करके दिखाना है कि वाकई हमने सही बात की है। तो भाई जान, 2 दर्जे मुसावात है, नेचर बताने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इसका मैं मालूम करूँगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे। ये देखें, मैं इस जगह को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज़ इक्वल टू b स्क्वायर -4ac एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 3 इन दिस केस। ठीक है ना।
आपको पता चल गया होगा कि जो x के साथ होती है वो b होती है, जो x स्क्वायर के साथ होता है कोफिशिएंट वो 2 है, उसको a बोलते हैं, और जो लास्ट में है वो 7 है जिसको c बोलते हैं। तो तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं, इन वैल्यूज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 3 की ताकत 2 ये 9 होगा, फिर -4 2 8 7 56, और फिर 56 में से 9 माइनस करते हैं क्योंकि बड़ी में से छोटी रकम माइनस हो जाती है। तो इसका जवाब क्या आएगा 56 का 6 ये 46 9 40 तो 10 क्या होता है 47। जी, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ डिस्क्रिमिनेंट एंड विच इज़ -47। अब याद कीजिए वो 3 केस कि जिसमें हमने नेचर के बारे में पढ़ा कि या तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा, अच्छी बात है अगर आपने ज़ुबानी याद कर ली हैं, तो अगर नहीं पता चल रहा तो मैं दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ। ये केस बना था बी स्क्वायर -4ac इज़ लेस देन ज़ीरो वाला केस, ठीक है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव का केस मैं वंस अगेन आपकी वजाहत के लिए बता देता हूँ कि x और ये जो फार्मूला था ना 2 दर्जे प्लस माइनस जज़र के अंदर माइनस की रकम ओवर 2a, ये देखें यहाँ पे -5 आ जाए, -47 आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, जैसे ही जज़र के अंदर माइनस आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं इमेजिनरी। तो जो रूट्स की नेचर होगी वो क्या होगी, वो भाई इमेजिनरी होगी, फ़र्ज़ी ख्याली होगी, इमेजिनरी होगी। और दूसरा हमने बताना होता है क्या वो बराबर हैं या गैर बराबर हैं, ना बराबर हैं। तो इसमें देखें एक जमा का एक माइनस का आएगा जवाब, तो ये तो ना बराबर है। ना बराबर को इंग्लिश में मैं लिखूँगा अनइक्वल, और उर्दू में इसको मैं लिख दूँगा ना बराबर। तो हमने दो जो नेचर्स थी वो बता दी हैं, इसको बगैर सॉल्व किए, कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट ने हमें नेचर बता दी। क्लियर। अब यही चीज़ अगर मैं सॉल्व करके हम इसकी वेरिफिकेशन करें, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा के वेरीफाई कर देता हूँ। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर लेते हैं, क्यों कि उसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ हम मालूम कर चुके हैं। क्यों, ये देखें जज़र के अंदर जो आता है बी स्क्वायर -4ac ये मालूम कर चुके हैं, इसलिए आसानी होगी। अब वैल्यू पुट करेंगे -b वो होता है जो x के साथ होता है कोफिशिएंट, फिर होगा प्लस माइनस और उसके बाद आएगा b का स्क्वायर, यानी ये तो हमने मालूम कर लिया, इसको अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस आया था 49, तो पिछले केस में था -47 आया, बटा 2a। अब a वो होता है कोफिशिएंट जो x स्क्वायर का होता है, यानी इस केस में 2 ही है। लें जी, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके बताना है कि वाकई ही जो बात हम कर रहे थे वो ठीक थी या गलत थी। लें जी, ये x आ गया। अब जज़र के अंदर है -47, ना तो 47 किसी का मुरब्बा होता है और ना ही माइनस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पता चला कि ये आखिरी स्टेप था। यहाँ से दो जवाब निकल आएंगे x के, एक प्लस के साथ, ठीक है, -3 प्लस जज़र 47 माइनस के साथ, और एक आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस जज़र 47 माइनस के साथ बटा 4। तो ये दो जवाब आ गए। दोनों आप देख लें कि एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, तो ये वाली बात सही होगी कि अनइक्वल है, ठीक है, ना बराबर है। और दूसरी बात के लिए आप देख लें कि इधर भी इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, इधर भी कॉम्प्लेक्स है, यानी जज़र के अंदर माइनस आ गई, तो फिर हम दूसरी बात के भी पक्के हैं कि भाई हमने बात सही की है, इमेजिनरी है। लिहाजा क्वेश्चन को दो दर्जी मुसावात को हमने सॉल्व किया दो दर्जी फार्मूले के ज़रिए, तो फिर भी हमें वही बात मिली, वही रूट्स मिले जिनको कि हमने बगैर सॉल्व किए आपको बता दिया। अब इसके जो बाकी पार्ट नंबर 3 और 4 है ना, वो आपको साथ मैं PDF अटैच कर देता हूँ, आप स्लो मोशन में उसको देख लीजिएगा, अगर पॉज करके देख लीजिएगा, बाकी आप ख़ुद से ट्राई कीजिए, आपके दिमाग की बंद शरियाने खुलेंगी इंशाल्लाह। होप
आई होप कि आपको समझ आ गई है इस लेक्चर की। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना आपको आ गया है। अब अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड की बात करें, वो साहिवाल बोर्ड हो, मुल्तान बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, सरगोदा बोर्ड हो और बहावलपुर बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड वटेवर हो पंजाब के अंदर, ठीक है, 8 से 10 डिवीज़न है और सबके अलग-अलग पेपर होते हैं। तो कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदे के बगैर बन जाए। कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जिसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स का सवाल ना आए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस इंतहाई अहम नौइयत के हैं। आसान तो बहुत हैं लेकिन पेपर में ज़रूर आएंगे। 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन लाजमी आएगा और साथ में एक मारूज़ी आएगी कि जिसके अंदर आपने बताना होगा कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के उनकी नेचर कैसी होगी। सो जो इससे पहले वाला लेक्चर है ख़ास तौर पे उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, गो थ्रू कीजिए, बार बार देखिए उस लेक्चर को कि उसके अंदर मैंने क्या बताया है। और जो रूट्स की नेचर है उसको बेशक रट्टा ना लगाइए, आप याद ना कीजिए, लेकिन आपको कम से कम पता हो कि जब हमने नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है तो कैसे जज़र के निशान के अंदर रख के हम इन बातों को याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा अगर भूल गए हैं तो। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।